हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त क्या एनर्जीज हैं गाइस, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, इस वक्त एनर्जीज क्या कह रही है आपके पर्सन की, चेक करने वाली हूँ मैं। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, और यदि आप किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आगे आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, क्या आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है, क्या आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है आपके लिए वो ट्रू है, क्या है एनर्जीज़, इन सारी चीज़ों को चेक करूँगी मैं। एंड फ्यूचर भी आपका देखने वाली हूँ मैं। नाम लेकर इस रीडिंग को देखिए, आपके पर्सन की रीडिंग को आप नाम लेकर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जीज़ को। आज ना जब मैं कार्ड को ले रही हूँ ना, मुझे बहुत ऐसी एनर्जीज़ आ रही है जैसे बहुत ही ज़्यादा मतलब स्लो एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज कार्ड। बहुत ही मतलब ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है जो कि मतलब जैसे होता है ना कि कोई उदास है बहुत ज़्यादा, और उदास होने के बाद उसको बहुत परेशान है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उसको बहुत ज़्यादा मेंटली परेशानियां हो रही हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग सैड है, उदासी है, मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में ना, वो वाली वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर जो है वो एनर्जीज इस वक्त आपके कार्ड में मिल रही है आपके पर्सन की साइड से। और बॉटम ऑफ द कार्ड भी देखोगे ना आप तो सेम आपको वही चीज़ भी यहाँ पर मिलेगी देखने को। सेम बॉटम ऑफ द कार्ड की एनर्जीज आज यही रिप्रेजेंट कर रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। इसमें भी ना सेम सिचुएशन यही आ रही है कि भाई चाहे आपका पर्सन मेल हो चाहे फीमेल पर्सन हो, लेकिन ये जो भी इंसान है ना, ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि जैसे अब ये इंसान बहुत कुछ समझ चुका है, बहुत सारी गलतियां इस इंसान से हो चुकी हैं, इसने किसी भी चीज़ को सही ढंग से नहीं किया है ना। और कहीं कहीं ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि जैसे अपने किए हुए पर ना बहुत ज़्यादा पछता भी रहा है ये इंसान, बहुत इसको ना पछतावा हो रहा है कि इसने मतलब किसी का साथ चाहे पकड़ा हो वो साथ नहीं निभाया, और रिश्ते को सही से नहीं निभाया, कदर नहीं की चीज़ों की। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड दिख रहा है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, उदास है और अकेला हो चुका है आज कहीं ना कहीं, और इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ार करता हुआ दिखाई दे रहा है ये कि भाई अब ये सारी चीज़ों को ठीक करना चाहता है। एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, पेंटिकल में है तो मतलब पेंटिकल को पकड़ के बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत ज़्यादा माइंड को स्ट्रेस में दे रहा है, इंतज़ार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन इस वक्त किसी रिलेशनशिप में है, जिस भी रिलेशनशिप में है उस रिलेशनशिप में ये खुश नहीं है ना, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब क्योंकि बैलेंस है तो टू ऑफ पेंटिकल है, तो पेंटिकल मतलब यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कार्ड। तो मतलब फोर ऑफ वेंट्स भी है, तो यहाँ पर ये इंसान अब ऐसी स्थिति में है, ऐसी सिचुएशन में है कि इसको अब पर पूरी तरीके से आपका साथ चाहिए, और इस इंसान ने कभी भी आपकी कदर नहीं की, ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये बहुत कुछ कहते ना कि इंसान भुगत लेता है, अगर किसी चीज़ को नहीं समझता है तो फिर उसका कर्मा जो है उसको फेस करना पड़ता है ना। तो अब आप कुछ इसी तरीके से समझ लीजिए। फोर ऑफ वेंट्स है तो यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है कि इसने ना तो अपनी शादी निभाई ढंग से, ना ही जो शादी जैसा वादा किया था रिलेशनशिप में वो निभाया, आपके साथ रिलेशनशिप में थे उसे तोड़ दिया, अपनी मन मर्जी करी, जब भी मर्जी आई कॉल कर लिया, जब मर्जी आई बात कर लिया, जब मर्जी नहीं आई आप करते रहे कॉल, आप करते रहे बात, इन्होंने कोई परवाह नहीं की। वेंट से तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तो डेफिनेटली आपका होगा ही होगा इनके साथ, लेकिन एक होता है ना कि इंसान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो भाई चीज़ों की कदर करता है, अंडरस्टैंड करता है, समझता है प्यार को। लेकिन आज ये इंसान आज ही खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, पेंटिकल को पकड़ के बस दिन रात ये सोचे जा रहा है कि पास्ट हमारा कितना अच्छा था लेकिन मैंने चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड किया। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे आज आपके पर्सन की दिखाई दे रही हैं।
तो यहाँ पर आज मैंने बॉटम से ही कार्ड लिए हैं, क्योंकि बॉटम से ही मुझे एनर्जीज मिल रही थी और मुझे एनर्जीज अभी नहीं आ रही है, और मैं अभी आगे की एनर्जी दूसरे कार्ड से यहाँ पर देखने की कोशिश करती हूँ कि आखिर क्या स्थिति है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगी कि जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आज ये इंसान आपके पास पूरी तरीके से लौटना चाहता है। इसकी एनर्जीज़ को रोक के रखा हुआ है किसी अदर थर्ड पार्टी ने, ये भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके ऊपर बर्डन डाल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये इंसान, आपका पार्टनर, उस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। अपनी लाइफ में कुछ डिसीज़न थे आपके पर्सन ने जो रॉन्ग ले लिए हैं, जिनका परिणाम उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा फेस कर रहे प्रॉब्लम्स। आज ये आपके साथ दोबारा से अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर। मतलब दोबारा से मैंने क्यों बोला कि दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं, वो इसलिए मैंने ये बात बोली है क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से, साफ अगर शब्दों में बोलूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप में इस इंसान ने आपको सामने से धोखा दिया, ठीक है, और आपका साथ पकड़ा। ऐसा नहीं है कि आपका साथ निभाया नहीं, पकड़ा नहीं, सब कुछ, लेकिन इन्होंने बहुत झूठ बोले, बहुत धोखे दिए आपको, और अचानक से, और आपको असलियत भी नहीं बताई। यहाँ तक मैं ये भी देख रही हूँ कि इनको पता था कि थर्ड पार्टी के साथ इनको जाना है, या इनका मैरिज इनको करनी है थर्ड पार्टी के साथ, या फिर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में, इनको सब पता था। और आपको लेकिन इन्होंने कोई भी बात ऐसी नहीं बताई। हाँ, पर सडन उन्होंने आपके सामने वो बात बता दी कि अरे भाई ऐसी बात थी, मेरी फैमिली बीच में आ गई थी, या फिर ये इसका बर्डन हो गया था, वो बर्डन हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ तो रिलेशनशिप निभाया, वादे किए, लेकिन साथ मैंने किसी और का निभा लिया। भाई यही तो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपको एकदम से साथ पकड़ा और बीच में एकदम से छोड़ दिया। बोले कि मैं मंजिल तक जाऊंगा, तुम्हारे साथ शादी निभाऊंगा या निभाऊंगी, शादी होगी, या फिर तुम सब कुछ हो मेरे, इस तरह की बातें, और सडन ही सारी चीज़ें को ब्रेक कर दिया। भाई यहाँ तो मुझे यही दिख रहा है। आज भी ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच अपने ही बारे में रहा है। बैलेंस में अगर आज ये पर्सन पेंटिकल में है और ये बैलेंस आपके साथ बनाना चाहता है रिश्ते को, तो आज भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन को, ठीक है, ये बात अच्छी तरीके से पता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है या आपके साथ झूठ बोले हैं। बट इस इंसान को आपके ऊपर इतना फेथ है ना गाइस, इतना विश्वास है इस पर्सन को कि आप कभी भी ना तो इन्हें धोखा दे सकते हो, ना ही कभी झूठ बोल सकते हो। और इन्हें ये भी विश्वास है कि आज इतने टाइम के बाद, नो कांटेक्ट के बाद और सारी चीज़ों को तोड़ने के बाद, अगर ये दोबारा आपके लाइफ में आएंगे ना, तो आप इन्हें स्वीकार कर लोगे। इतना विश्वास है इंसान को। उदास क्यों है, उदास क्यों दिख रहा है मुझे आज ये इंसान आपका? इसलिए उदास है ना, क्योंकि आज इनके साथ जो कुछ हुआ वो इनकी वजह से हुआ। और इन्हें अब एक देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि इस इंसान को सेम फील होना शुरू हो जाती है कि अरे इसने मेरे साथ इतना कुछ किया, मैं तो सिर्फ फिर भी अपने बारे में ही सोचता रहा, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि इन्होंने मेरे लिए इतना किया है ना। चाहे फीमेल पर्सन ही क्यों ना हो आपकी, लेकिन इनकी एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि आज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, क्योंकि इनकी लाइफ में जिसके साथ ये फ्यूचर देख रही थी, थर्ड पार्टी बीच में आ गई, और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स अब इनकी लाइफ में हो रही है। अब ये उस थर्ड पर्सन से पूरी तरीके से बाहर आके आपका साथ चाहते हैं और पूरी तरीके से प्रोटेक्शन चाहते हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी, कहीं कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपसे इन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इस वक्त हो रही है। तो वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो आप, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकते हो, और आप दोनों के बीच में कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आप दोनों ही कोई मैरिड कपल भी हो सकते हो। चलिए और एनर्जीज को देखेंगे, इससे पहले मैं राशियां बताऊंगी। तो राशियां मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, कन्या, वृश्चिक, मेष, मीन, कैंसर, धनु, मकर, तुला राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि। बड़ी राशियां दिखाई दे रही भाई आज तो मुझे। सिंह राशि। आज आपके पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। पिछले जो एनर्जीज आई ना, पिछले 2-3 दिन से आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। वो उन्होंने किसी और के बारे में नहीं सोचा है।
मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी एनर्जीज ब्लैक नहीं हुई या कुछ भी एनर्जीज स्टक नहीं हुई, इस रीडिंग के सुनते ही 10 मिनट बाद आपको कॉल आने वाला है, क्योंकि इतनी पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है ना। इस एनर्जीज में एक बात खासियत है आज की, कि इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज है कि अगर ये एनर्जीज किसी के द्वारा रोकी नहीं गई है, अगर इस एनर्जीज में स्टक एनर्जीज नहीं है, अगर ये थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं है ये एनर्जीज, या फिर पूरी तरीके से मैजिकल एनर्जीज नहीं है, तो रीडिंग सुनने के 10 मिनट बाद आपको कॉल आएगा ही आएगा। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, क्योंकि आज एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये पर्सन बेचैन हो रहा है आपके लिए। इनके हालात आज इस वक्त ऐसे हो गए हैं कि ये बिल्कुल साइलेंस होकर बैठ चुके हैं, एकदम साइलेंस एनर्जीज हो गई है इनकी, परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस ही स्ट्रेस इनको हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको किसी वर्किंग प्लेस पर मिले थे ये पर्सन क्या, या सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे? क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ऐसी बन रही है कि या तो आप किसी काम के लिए गए थे, या कोई ऐसी किसी जगह पर आप मिल गए थे, सडन मिल गए थे, है ना। मतलब कोई वर्किंग प्लेस हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने किसी काम से गए हों, ये अपने किसी काम से आए हों, और आप लोग के बीच में बातचीत स्टार्ट हुई, नंबर एक्सचेंज हुए। क्योंकि आपका ना पास्ट का रिलेशनशिप दिख रहा है, तो आपने ये चीज़ आप नोटिस करो कि आप इनके साथ मिले कहाँ पे थे। ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, लेकिन आप ये देखो इनके साथ ना आप अचानक से मिले हो, मतलब जैसे ना कि कोई प्लानिंग सी नहीं थी, अचानक से आप इनके साथ आपका मिलन हुआ है। और ये भी हो सकता है कि बहुत सालों पहले चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो, लेकिन बीच में ना जैसे होता है ना कि मतलब साथ साथ स्कूलिंग करी और कॉलेजिंग भी हो सकता है की हो, लेकिन फिर बीच में सब छूट गया, ब्रेक हो गया, लेकिन अचानक कुछ सालों के बाद तो ये आपकी लाइफ में लौट आए, ढूंढते ढूंढते आपको। क्योंकि ऐसा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ना, क्योंकि ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों का ना पास्ट रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। और जो पास्ट का रिलेशनशिप होता है ना गाइज, वो ना टूटता नहीं है, मतलब जैसे अगर टूट जाए ना तो टूट कर भी जुड़ जाता है। और यहाँ पर ना मुझे ट्विन फ्लेम भी आप लोग दिखाई दे रहे हो। हालांकि इस वक्त ना आपके रिलेशनशिप में फिर से कुछ ऐसा हुआ है कि चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, लेकिन एनर्जीज आज की स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है, और मुझे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती है ना उसमें मुझे कहीं ना कहीं चांसेस बहुत होते हैं आपके दोनों के जुड़ने के। कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। और यहाँ पर करियर में भी कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी करियर में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, करियर में डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपका जॉब में, या फिर आपका बिजनेस, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, उस बिजनेस में कुछ लॉसेज हो रहे हैं, यहाँ पर ऐसा टैरो कार्ड दिखा रहा है। तो अगर आपको लॉसेज हो रहे हैं बिजनेस में या फिर करियर में, कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं ना, तो फिर आप थोड़ा सा हार्डवर्क कर ले। वैसे तो आप कर ही रहे होंगे, डेफिनेटली कर रहे होंगे, लेकिन जब भी आपको रीडिंग मिलेगी ना उसके आफ्टर 1 मंथ के बाद चीज़ें आपकी करियर में सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। जब भी आपको मेरी रीडिंग मिलेगी ना, आप उस समय ना 1 महीने का टाइम लेकर चलिएगा उस रीडिंग से, और ये जो समय है ना धीरे धीरे आपका चेंज की तरफ जाएगा। उसमें आपके करियर में एक अच्छी ऊर्जा जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सूर्य को जल आप करियर के लिए ज़रूर अर्पित करें एवरी डे सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स को, और कॉन्ग्रेचुलेशन में बोल देती हूँ उन लोगों को जिन्होंने रीडिंग ली थी पर्सनली तौर पर, और आपका रियूनियन हुआ या फिर आपके करियर में अच्छा हुआ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी। और कुछ नेम भी लेना चाहूँगी, एक तो पूजा का नेम लेना चाहूँगी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि कल आपसे बात मेरी नहीं हो पाई और अब मुझे टाइम नहीं है कि मैं अलग से बात करूं आपसे, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन आपको यूट्यूब के माध्यम से बोल देती हूं। और संजीव जी, आपका प्रमोशन हो गया है, मुझे जो है इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। रिया, आपकी मैरिट जो है वो फिक्स हो चुकी है, और मैं बहुत आप बिलीव नहीं करेंगी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप मतलब जितने भी लोग हैं, मैं सभी को, चाहे मेरे यूट्यूब फैमिली हो, चाहे मेरे पर्सनली टैरो का रीडिंग जिन्होंने लिया हो उनके लिए हो, भाई मैं सभी के नाम सॉरी नहीं ले पाऊँगी, लेकिन हाँ, क्योंकि भाई आप लोगों में से कुछ लोग मना भी कर देते कि मैम प्लीज़ नाम नहीं लीजिए, तो मैं प्राइवेसी का ध्यान रखती हूँ। नाम सिर्फ मैं उनका लेती हूँ जिनकी परमिशन होती है कि हाँ मैम आप नाम लेकर बोल सकती हैं, तो मैं सिर्फ उनका नाम लूँगी। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ़ यू जिनकी
जिनका जिनका सब कुछ सही हुआ है, तो मैं बहुत 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 मुबारक हो आप लोगों को। तो चलिए भाई, अभी एनर्जीज़ को चेक करूँगी और देखती हूँ कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर इस वक्त। तो बॉटम ऑफ द कार्ड की एनर्जीज़ यहाँ पर जो आई थी उसके हिसाब से अगर चले तो फीलिंग बहुत स्ट्रेस वाली दिख रही है, बट एक्शन दिखाई दे रहा है, एक्शन दिखाई दे रहा है, और रिएक्शन जो है वो डेफिनेटली तौर पर होना चाहिए। आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है और खुशखबरी भी आपको कोई ना कोई ज़रूर मिलेगी। मैं ऐसी भी चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ। देखिए, नॉर्मल एनर्जीज़ होती हैं ना, तो वो एनर्जीज़ ओपन हो जाती हैं, और अगर वो एनर्जीज स्टक हैं, रुकी हुई हैं, या किसी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में जा चुकी हैं, तो फिर उनको जो है वो हील करना होता है, या फिर उन एनर्जीज़ को चेक करना पड़ता है टैरो कार्ड से या फिर जन्म पत्री से। तो ये चीज़ होती है। तो अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिएगा, 9540119650। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ अपना नंबर आपकी सुविधा के लिए, 9540119650। सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिएगा। कॉल नहीं कीजिए, क्योंकि कॉल आपका कोई रिसीव नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा ओवरलोड काम होता है सपोर्टिंग टीम पर, तो इसलिए प्लीज़ और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपॉइंटमेंट लीजिएगा। अपॉइंटमेंट के बाद आपकी मुझसे बात ज़रूर होगी। तो यहाँ पर हार्ट चक्र आज बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है हार्ट चक्र एक्टिव? इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ये इंसान आपके पास आने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन होता हुआ मुझे ये इंसान आपका पर्सन दिखाई दे रहा है। इनकी एनर्जीज आज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। पिछली कुछ लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में क्या हो रहा है ना कि ब्लॉक एनर्जीज हो रही है। अब ब्लॉक एनर्जीज में ब्लॉक तो कर दिया है इन्होंने, लेकिन उस दिन से आज तक ये इंसान सोया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको आपकी याद आती रही, तड़प आती रही। तो ये चीज़ मुझे आज की पर्सन की आपकी दिखाई दे रही है कि पूरी तरीके से बेकरार है ये इंसान आपसे दोबारा से रिश्ता रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, खुद से जब आप मिलोगे ना, खुद से आप इनकी प्यार को देखोगे कि कितना ज़्यादा इस वक्त इनकी एनर्जीज ऐसी हो रही है जो खुद पर ये कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। इन्होंने वादे भी निभाए थे कि वो आपको टेक केयर करेंगे, संभालेंगे, आपकी हर चीज़ को संभाल लेंगे। वो चीज़ भी आज की मुझे एनर्जीज में दिख रही है। बैलेंस का मतलब यहाँ पर यही है कि वो हर चीज़ को बैलेंस करेंगे। जितना आप रोए हो ना, उतना ज़्यादा आप हंसोगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस तरह की ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है आपकी हैप्पीनेस की। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। कितना 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 कनेक्ट करते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताया करिए। मैं बहुत बेसब्री से आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद आप सभी लोगों के ऊपर। एंड टेक केयर, बाय बाय।